इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा। ईश्वरत, ऐसे सहजानंद वर्णी एक वचन लिखा उन्होंने, बोले जीवन में यदि अशांति को निमंत्रण देना है तो किसी संस्था के अध्यक्ष बन जाओ। अशांति को निमंत्रण देना है तो किसी कमेटी के अध्यक्ष वगैरह बन जाओ। क्या होगा? क्या होगा अध्यक्ष जी? भाई शालीनता से जिम्मेदारी निभा ली तो निभा ली, निभाना आया तो ठीक है, नहीं तो खींचतान होगी, ये करो वो करो, इसने अच्छा कहा उसने बुरा कहा। इतना सब कुछ कहने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी लोग तवज्जो नहीं देते हैं, तो ऐसे विकल्प खड़े हो जाएंगे। अच्छा, फिर कोई और अध्यक्ष बनना चाहता है तो हमेशा पीछे पड़ा रहेगा, निंदा करेगा। तो बोले संसार में अगर क्लेशों को निमंत्रण देना है तो किसी संस्थाओं के मुखिया बन जाओ, और अगर क्लेश से बचना है तो सादे रहो और धर्म ध्यान करते रहो। समाज का फिर तो कोई बोले मुखिया रहेगा ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। कितनी गाली सुन सुन करके लोग विधायक बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना। मोदी जी ने एक बार कहा था ना, हर रोज मैं 2 किलो गाली खाता हूँ तौल करके। आप तो 2 किलो सब्जी भी नहीं खा पाते होंगे। 2 किलो कहा था, ज़्यादा किलो था। और कुछ किलो ज़्यादा होगा, वैसे खुराक अब और बढ़ गई है। ज्ञानी गाली का वजन, कठोर शब्दों का वजन 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो नहीं होता है। ये तो कभी कभी एक वचन इतना खतरनाक होता है कि हजारों किलो को भी मात कर दे। एक खोटा वचन पूरे परिवार को, पूरे घर को, पूरे गांव को इधर से उधर कर दे, मन की खुशी में आग लगा दे। इसलिए कहते हैं शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषध करे, एक हृदय में। बिल्कुल। अब देखिएगा, घर में अक्सर कर मान लीजिए कि श्रीमती जी अस्वस्थ हैं और आप डॉक्टरों को दिखाते हैं, और डॉक्टर क्या कहते हैं? सारी की सारी जांच कर ली, और आजकल तो सीटी स्कैन आता है और एक पेटी में घुसा देते हैं, पूरा का पूरा नक्शा चेक हो जाता है। क्या बोलते हैं? MRI। और सब चेक हो गया, वो डॉक्टर बोलता है रिपोर्ट में कुछ नहीं है, शरीर एकदम स्वस्थ है। लेकिन श्रीमती जी क्या बोलते हैं? बीमार है, और आपको भी लगता है कि हाँ ये बीमार है। अब देखिएगा, कुछ लोग मशीन में कोई बीमारी नहीं आएगी, लेकिन वो बीमारी महसूस करते हैं बाकायदा, बीमार रहते हैं बाकायदा। अगर बीमारियां पकड़ में नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब है कि तन की बीमारी नहीं है, मन की बीमारी है। आप कहो कि घर में सारे सामान रखे हैं, सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, अरे इन्हें पानी भरने भी नहीं जाना है, इन्हें कुछ काम करने भी नहीं जाना है, आटा पिसवाने भी नहीं जाना है, चक्की भी नहीं चलाना है, फिर इसका मतलब है कि सुविधा संपन्न होने पर भी उन्हें सुविधाओं की कमी वाली बीमारी नहीं है, कुछ और कमी है। क्या कमी है? कई बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिनके लिए दवाई काम नहीं करती है, जरा सी बात कर लो तो भी बीमारी ठीक हो जाती है।
घर में देखा जाए तो बड़े बुजुर्गों को आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए। आप उनसे 2 शब्द प्यार के बोलो तो 24 घंटे के लिए तबीयत सही हो जाती है। आप पूछ लिया करो तबीयत कैसी है, इतना पूछते ही 70% तबीयत सही हो जाती है। मतलब है कि शब्दों का खेल, आत्मीयता का खेल बहुत गहरा है। आप राग द्वेष से मुक्त होने की कितनी भी बात करो, लेकिन जिस भूमिका में हो उस भूमिका के योग्य आपको निभाना पड़ेगा। समझने के बाद भी क्षण भर में नहीं छूट जाता है। मालूम पड़ जाए कि ये चीज़ खराब है तो भी तुरंत छूट जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरों पर अधिकार मत करिए और ना किसी को अपने अधिकार में समझिए। द्रव्य की स्वतंत्रता को समझिए, फिर भी जहाँ जैसा व्यवहार उचित है वैसा व्यवहार निभाइए। आत्मार्थी सज्जनों, ऐश्वर्यवान होने से महत्व नहीं है, दूसरों पर शासन करने से भी महत्व नहीं है। आपको मालूम है हिटलर कैसे मरा था? हिटलर कैसे मरा था? नहीं मालूम? हिटलर का पूरा नाम क्या है? नहीं मालूम? एडोल्फ हिटलर। और किसी को मालूम है? बताइए, जिसने इतना आतंक खड़ा किया, आज दुनिया उसको उसका नाम भी पता नहीं। अच्छा, मरा कैसे था? कैसे मरा था? नहीं मालूम? आत्महत्या की थी उसने, अपनी बंदूक की गोली से मरा था और बाहरी कोई दबाव नहीं था। अपने आप के विचारों से, अपने आप की बेवकूफ़ियों से इतना परेशान हो गया। अब ये व्यक्ति जो इतने लोगों पर शासन कर रहा था और जो कह रहा था कि मेरे एक इशारे पर लोग जान देने को तैयार है। सुभाष बोस की और उसकी जब वार्ता हुई तब उसने एक प्रैक्टिकल दिखाया कि देखिए मेरे लोग मेरे कैसे अनुशासन में चलते हैं। और उसने एक सैनिक को ऑर्डर किया कि वहीं से कूद जाओ, और 3री मंजिल से कूदा और मर गया बेमौत। कितना प्रभाव है। उसने सोचा कि ये इम्प्रेस्ड होंगे, प्रभावित होंगे, लेकिन बोस ने कहा कि अपनी बातें उन्होंने रखी बाकायदा निर्भयता से। देश की स्वतंत्रता का तब माहौल चल रहा था। कुछ बातें जमी, कुछ नहीं जमी, और उन्होंने कहा जानते हो अगर मेरी बातें ना मानी तो क्या परिणाम होगा? तो उन्होंने कहा कि मैं इस तरह के परिणामों की फिक्र नहीं करता हूँ। जब देश के लिए निकला हूँ, धर्म के लिए निकला हूँ, जान हथेली पे लेके निकला हूँ। इसमें हमको कहानी में सिर्फ इतना देखना है कि जो व्यक्ति का ऐसा शासन चल रहा था, जो व्यक्ति का ऐसा इशारा चल रहा था, आखिर क्या बात हुई कि उसको खुद आत्महत्या करना पड़ी? खास बात ये हुई, दूसरों पर तो शासन था, खुद पर उसका कोई अनुशासन नहीं था। दूसरों को कंट्रोल करने की पावर उसमें थी, दूसरों पर अधिकार जताने का अहंकार उसमें था, और इस तरह की झूठी वाहवाही में, झूठे अहंकार में जिंदगी गुजर गई। लेकिन उसने खुद को नहीं समझा और खुद को संभालना, खुद पर शासन करना नहीं सीखा, और इसलिए खुद के हाथों बेवकूफ़ी से मारा गया। इसका मतलब है कि औरों पर शासन करना जरूरी नहीं है, खुद पर शासन करना जरूरी है। खुद को कंट्रोल कर लेना। कभी क्षण भर का एक क्रोध आपका बहुत नुकसानकारी हो जाता है। अगर वो एक क्षण के लिए शांत रह गए तो शांति ही शांति होती। अपन दोष देते हैं सुकमाल मुनिराज को। एक शालिनी 2 बच्चों के साथ भक्षण कर रही है, उनके पांव खा रही है, उनके शरीर को खा रही है।
प्रथम दृष्टया फोटो देख करके, चित्र देख करके आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, किसे दोष देते हैं? शालिनी को दोष देते हैं। बेवकूफ जानवर और महाराज जी को, मुनिराज को खा रहा है और मुनिराज कैसे ध्यान में खड़े हैं। ये बात ठीक है कि उन मुनिराज के इस भाव का इतना जबरदस्त प्रभाव है, पुरुषार्थ है कि इस तरह का उपद्रव हो रहा है, फिर भी वो ध्यान में निश्चल रूप से खड़े हैं। लेकिन सारा का सारा दोष शालिनी के जीव का नहीं है, उनका भी है। पिछले भाव में जब उनकी भाभी जी ने कहा, दो भाई हैं, अग्निभूति वायुभूति। अग्निभूति मुनिराज का संयोग मिलते ही और धर्म चर्चा सुन करके बैरागी हो गए, मुनि बन गए। जब वह मुनिराज को भेजने गए आहार के बाद और वापस ही ना आए, दिन बीत गया, शाम हो गई, दूसरा दिन आ गया, तो अपने देवर को बुला करके, वायुभूति को पास में बुला करके कहा कि देखो आपके भाई गए और अभी तक नहीं आए। सीधा सा जवाब हो सकता था कि खोजता हूँ, देखता हूँ, नहीं आए तो पता करता हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा ही शासन दिखाया। मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने कोई ठेका रखा है क्या? भाई चले गए तो चले जाएं। उसने खूब विनती की, पांव पकड़ लिए कि देखो तुम्हारे भाई चले गए, मेरी जिंदगी तो बेकार हो जाएगी। और मनाने के मूड में उसने पांव पकड़े कि कैसे भी आप ढूंढ करके लाओ। और आक्रोश में, अहंकार में, गुस्से में उन्होंने क्या किया, जिस पांव को उसने विनम्रता से पकड़ा था वही पांव गुस्से में जोर से फटकार करके उसकी छाती पर दे मारा। कितना बड़ा एक अबला को, एक माँ को, एक औरत को कितना बड़ा अपमान महसूस होगा, कितना आक्रोश आएगा। उस भाव में उस जीव ने संकल्प किया कि जिस लात से, जिस पांव से तूने मेरा तिरस्कार किया है, मैं तेरे इन्हीं पांवों को भक्षण करूंगी, इन्हीं पांवों को नष्ट कर डालूंगी। परिणाम ये हुआ कि वायुभूति बाद में सुधरे, यहाँ तक पहुँच गए, सुकुमाल स्वामी के जीवन तक पहुँच गए। आज वो एक श्रेष्ठी पुत्र, एक राजकुमार के रूप में हुए। छोटी वय में वैराग्य का निमित्त मिला। आपको मालूम है सुकुमाल चरित्र गजब का चरित्र है, गजब का जीवन है। राजा के पास जो सामग्री नहीं है वो सुकुमाल के पास है। राजा के पास जो महल नहीं है। मोक्ष के प्रेमी हमने, किसको आता है गीत, बोलो जरा। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले कांटों पर चलते देखे, गीदड़ तन भगते देखे। बहुत सुंदर गीत है, बहुत शिक्षाप्रद गीत है। अभी भी देखिए आप, मुनिराज जब आहार चर्या को जाते हैं और जब श्रावकों के घर से वापस आते हैं, जाते वक्त तो सड़क थोड़ी कम गर्म रहती है, आते वक्त पापड़ सिक जाए ऐसे आपकी किशनगढ़ की सड़क। किशनगढ़ की क्यों बोले महाराज जी, और कहीं की क्यों नहीं? भाई अभी जहाँ हमें, हम तो वहीं का बोल लेंगे। और जगह भी खूब गर्मी है, लेकिन फिर भी नंगे पांव मुनिराज चले जाते हैं। आजकल वो कुछ युवा जो है ऊपर चादर लगा लेंगे, छाता लगा लेंगे। चूंकि मुनिराज चादर और छाता वगैरह की परवाह नहीं करते, वो अपेक्षा नहीं करते कि कोई व्यवस्था की जाए। और अगर ऐसे लगा भी लिया तो क्या होगा, हल्की सी ऊपर से तो छाया हो सकती है, नीचे से जो आग है उसका क्या होगा। सुकुमाल स्वामी का चरित्र है। पिता बैरागी होके चले गए, माँ ने पालन पोषण किया, अनेक अनेक शादियाँ करवा दी। वैराग्य ना हो जाए, ऐसा कोई निमित्त ना मिल जाए, सारी व्यवस्थाएं जुटा दी। और फिर एक घटना घटती है, एक रत्न कंबल बेचने वाला व्यक्ति आता है। राजा भी वो रत्न कंबल नहीं खरीद पाता है। तब कौन खरीदता है?
सुकमाल की माँ वो रत्न कंबल खरीदती है। और रत्न कंबल किस किस को दें? 32 बहुएं हैं, किसको दें? एक को दें तो दूसरी नाराज, दूसरे की दो तो तीसरी नाराज। मातृवर्ग में पुरुषों में भी होगी, लेकिन मातृवर्ग में ईर्ष्या बहुत जल्दी और जबरदस्त होती। स्पर्धा ईर्ष्या उनके पास है तो हमारे पास क्यों नहीं है, उनको दे दिया हमको क्यों नहीं दिया। सब लोग बस छोटी बहू को ही सब कुछ देते हैं, हमें इस तरह से कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। पूछ लिया, सम्मान हो गया किसी का, तो भी थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है कि कोई बात नहीं, उन्हें सम्मान मिल रहा तो मिलने दो, लेकिन सहन नहीं हो पाता। तो माँ ने क्या किया कि रत्न कंबल किस किस को दें, ऐसा करो और एक सब बहुओं के लिए मखमल की जूतियां बनवा दी। योग संयोग की बात कि छत पर एक जूती रह गई और चील जानते हैं, ईगल, गरुड़ टाइप का एक पक्षी, चील बाज, और उसने देखा तो मखमल की चमकदार लाल रंग की जूती को उसने मांस का कुछ हिस्सा समझा और उठा करके ले गई राजा के महल पर। जाकर के उसे समझ में आया कि तो कुछ और ही है, उसने वहाँ छोड़ दी। अब रानी जी ऊपर छत पर गई और उनने वो ऐसी सुंदर जूती, मखमली जूती, वो राजा को कही कि एक जूती तो मुझे मिल गई, एक और चाहिए। राजा ने कहा ये कहाँ से होंगी? विचार किया, अनुमान लगाया, मालूम पड़ा कि एक बार रत्न कंबल, रत्नों से जड़ा हुआ कंबल बेचने वाला कारीगर आया था, तो ये शायद उसी का टुकड़ा है, मालूम करो कि रत्न कंबल किसने खरीदा। सब मालूम किया कि जूती किसकी है, तो मालूम पड़ा यशोभद्रा सेठानी। राजा ने कहा कि वो हमसे अमीर लोग हैं इस गांव में, उनसे मिलना चाहिए। और जब राजा गए, अब राजा की अगवानी के लिए बेटे का उपस्थित रहना जरूरी, तो घर से बाहर नहीं निकालने वाले बेटे को, सुकमाल को भी साथ में खड़ा किया। कहते हैं जब राजा की आरती करते हैं ना दीपक से, तो सुकुमार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजा चुप रह जाते, क्या अपशकुन करता है, रोता है, आंख में आंसू आता है। फिर जब भोजन करने बैठे तो बोलो बोलो माताओं हैं, एक एक दाना चुन चुन के खाते हैं। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थी श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा।